गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। कई दिन बाद आपकी क्लास लग रही है, उसके पीछे कारण मैंने आपको बता ही दिया था कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया था, लेकिन मैक्सिमम बच्चों की मैसेज आए कि सर आप बोर्ड पे ही समझाना। तो किसी कारणवश मतलब 2-3 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई। अब आपकी क्लासें कंटिन्यू रहेंगी, तो मैं चाहता था कि बोर्ड पे क्लास रहे तो उसमें बोर्ड पे ज़्यादा समझ में आता है बजाय पहले वाले पैटर्न को लेके। तो आज अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री बहुत ही शानदार टॉपिक है, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको लेक्चर 18 के घातांककरणी के इंडाइसिस एंसर्स के कुछ प्रॉब्लम्स दी थी आपको असाइनमेंट। तो उस असाइनमेंट को पहले अपने डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप एनटीपीसी की सीरीज़ के अंदर जो पहला क्वेश्चन अपना चल रहा है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? 27 की पावर 2/3, 81 की पावर -1/2। 27 है, इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये कितना हुआ? 2/3 इंटू 81, 9 की पावर 2 -1/2, 3 की पावर n। ये कट गया आपस में, ये कट गया। ये कितना हो गया? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 9 की पावर -9, 1/9, 3 की पावर n। ये कट गया। 1 का मतलब किसी संख्या की पावर 0। यहाँ से n का मान कितना आ गया? 0। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ? 0। ऑप्शन नंबर आपका हुआ बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप। सेकंड 2 की पावर x प्लस 3, 2 की पावर x प्लस 2, 2 की पावर x -1। 2 की पावर x कॉमन ले लो आप। यहाँ जो बनेगा 2 की पावर 3, ये कितना हुआ? 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर -1, ये हुआ 1/2। ये किसके बराबर है? 1600 के बराबर है। यहाँ से x का मान निकालना है। देखो 8 4 12, 12 और 1 12.5 हो गया। ये 12 दूना 24, 1 25/2। इसको लिखा अपनों ने 2 की पावर x, 8 4 12, 12 सही 1/2, 24 1 25/2। ये कितना हुआ? 1600। 25 से काट दिया, 25 इंटू 6 150, 100 25 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यहाँ से 2 की पावर x का रिजल्ट आया 128, जो किसके बराबर है? 2 की पावर 7। 2 4 8 16 32 64 128। अगर 2 की पावर x 2 की पावर 7 के बराबर है तो बेस सेम है तो पावर सेम होगी। यहाँ से x का मान कितना आ गया? 7। इसका नीचे क्वेश्चन देखो आप तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 की पावर x प्लस 2 64। 64 लिखा हुआ है तो इसको अपने 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ से आपसे रिजल्ट पूछा गया है 3 की पावर 2x प्लस 1। देखो आप बेस सेम है तो ये सेम रहेगा। यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका? यहाँ से x का मान कितना आ गया? x प्लस 2 बराबर 2। ये कट गया, x का मान आ गया 0। 0 यहाँ रख दो आप। 0 और 1 1, 3 का पावर 2। यहाँ रिजल्ट कितना हो गया? 9। ऑप्शन नंबर आपका बी। 2006 का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, पैटर्न आपका यही रहेगा, नोट करो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5। इसका रिजल्ट आपको बताना है। देखो जब भी क्वेश्चन अंडर रूट में होगा तो रेशनलाइज कर दो आप। माइनस है तो प्लस, परिमेयकरण जिसे बोलते हैं। ये भी क्या हो गया? प्लस a² माइनस b²। a² 7 माइनस b² √5 इंटू √5 कितना हो गया? 2। अब सेम नंबर को सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा, और नीचे कितना आ रहा है? 2। इसे सॉल्व किया तो a² प्लस b² प्लस 2ab, 7 इंटू 5 कितना हुआ? 35। 2 से डिवाइड, 12 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 6। और ये इससे डिवाइड हुआ तो ये कितना आ गया? √35। ऑप्शन नंबर आपका हुआ फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 1/√2 प्लस 1
एक को आप अंडर रूट 1 लिख सकते हैं, फिर 3 2 4 3 ऐसे चल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो मैक्सिमम का अंडर रूट माइनस मिनिमम का अंडर रूट होता है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 100, मिनिमम कितना है 1, तो ये रिजल्ट हुआ 10 में से 1 गया, आंसर कितना आ गया आपका 9। नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, 5 अंडर रूट 5 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइड हो रहा है ये 5 की पावर माइनस 3/2 से, ये बराबर है a+2। यहाँ से a का आपको रिजल्ट बताना है। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन, 5 अंडर रूट 5 ये पावर है 1 और ये पावर है आधा, तो दोनों जुड़ गए, 1 और आधा कितना हो गया 1.5, मतलब 3/2, 1 + 1/2। और ये 3/2 ऊपर शिफ्ट होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और बेस सेम है, ये 5 है ये भी 5 है देखो आप, तो और ये जुड़ जाएगा, बेस सेम है, क्योंकि देखो ये 1/2 3/2 और माइनस का 3/2 ऊपर आगे किसका हुआ प्लस का, और ये 3 जुड़ गया। 2 स्टेप एक साथ लिखे मैंने, 3/2 ये वाला 3/2 है, 1 प्लस और आधा पावर आधा, तो ये 1.5 और 1.5 कितना हुआ 3 और 3 कितना हुआ 6। अगर ये 6 है तो यहाँ से a का जो रिजल्ट है वो 6 लाने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ रिजल्ट होना चाहिए 4, इसका आंसर हो गया। नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 5 + 2√3, नीचे क्या लिखा हुआ है 7 + 4√3, और वैल्यू दे रखी है a + b√3। रिजल्ट पूछा गया आपसे a का। देखो सबसे पहले रेशनलाइज करते हैं, यहाँ अगर प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से। माइनस से किया, a + b a - b, a² - b², 49 - 16 × 3 48, 1, तो ऊपर ये नंबर बचा। अब आप देखो आपके पास ये वाला नंबर बचा, अगर ये नंबर बचा तो अपने को पता है a वो नंबर आएगा जिसके अंदर अंडर रूट 3 नहीं होगा। वो कब आएगा, जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। ये कितना आ गया 35, नीचे तो एक है ही, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो वो b वाला नंबर आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो भी b आएगा। दूसरा स्टेप ये हो गया आपका, प्लस माइनस माइनस 8 और इंटू 3, ये कितना हो गया 24, नीचे कितना आ रहा है 1। जब आपने इसको माइनस किया तो यहाँ से रिजल्ट कितना आया 11, और ये रिजल्ट किसका है a का। a का मान यहाँ से कितना आ गया 11। नोट करो आप ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है √2 3, फिर अंडर रूट 3 4 अंडर रूट 4 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये पैटर्न मैंने आपको बताया था, 4 रिजल्ट आपको मैंने बताए थे, उनमें से ये है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4। जब पावर फ्रैक्शन फॉर्म में हो, सबसे पहले आप इसका एलसीएम लो, 2 3 और 4 का, 2 3 और 4 का एलसीएम लिया तो 2 और 4 का तो 4 आया, 4 × 3 कितना हुआ 12। 12 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 12 में 2 से डिवाइड किया तो 2 की पावर 6, 12 को 3 से डिवाइड किया 4, इस 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3, 2 की पावर 6, 2 4 8, फिर 8 कितना हुआ 64, 3 3 9 9 81, ये कितना हुआ 64। ये दोनों तो सेम है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ ये, इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा 3 और अंडर रूट 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 9 नंबर, 0.16 का अंडर रूट लेंगे तो ये नंबर तो 0.16 है, इसका अंडर रूट लिया तो 0.4, फिर नंबर है 0.16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, 4 के बाद पॉइंट, फिर नंबर है 0.16 बार। इसको आप लिखोगे कंप्लीट नंबर आफ्टर डेसिमल माइनस नॉन रिपीटिंग डिजिट, 94 रिपीटिंग, 04 नॉन रिपीटिंग, 15/6 मतलब 15/90 मतलब 1/6, 1/6 का मतलब क्या हुआ 16 पॉइंट समथिंग। अब आपसे पूछा गया सबसे न्यूनतम नंबर बताओ आप, सबसे न्यूनतम नंबर ये 16 है, ये आपका 40 है और ये आपका 16 पॉइंट समथिंग है, तो सबसे नंबर छोटा नंबर तो यही हुआ। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा 0.16 का स्क्वायर। एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे आएंगे,
ये आपको अभी CHSL का जो भी पेपर चल रहा है उससे आपको क्लियर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट के 25 आउट ऑफ 25 और 24 तो 25 में से 24 क्वेश्चन तो बहुत स्टूडेंट के सही है। मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि हमेशा एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ो और फालतू की चीज़ें पढ़ने का कोई मतलब नहीं, लेकिन बच्चा इस चीज़ को नहीं समझता, वो टाइम वेस्ट करता रहता है। जो समझ गया उसका सिलेक्शन कन्फर्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप क्या है, x की पावर -1 इंटू वाई अंडर रूट में है। ये सारे नंबर अगर अंडर रूट में तो एक साथ लिख सकते हैं, अगर आप एक साथ लिखोगे तो सभी को एक साथ लिख सकते हैं। इंटू ये कितना हुआ, y की पावर -1 z और z की पावर -1 और x की पावर -1 को अपने ऐसे लिख सकते हैं 1/x इंटू वाई, y की पावर -1 1/y इंटू z 1/z इंटू x। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सारे कट गए। आंसर कितना आ गया इसका 1। नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 3 की पावर x माइनस वाई का मान कितना है 27। 3 की पावर x प्लस वाई का मान कितना है 243। आपसे रिजल्ट पूछा गया है x का, यहाँ से रिजल्ट पूछा गया है x का मान ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन समझो आप, 27 जो लिखा हुआ है इसे 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अगर ये रिजल्ट है तो यहाँ से x माइनस वाई का मान कितना हुआ 3, 243, 3 इंटू 3 9, 9 3 27, 81, 243, 3 की पावर कितना हुआ 5। इसका मतलब x प्लस वाई का रिजल्ट कितना हुआ यहाँ से 5। आपको ये बताया कि जब प्लस और माइनस हो और x आपसे पूछा जाए तो दोनों के जोड़ में 2 का भाग, और अगर y पूछा जाए तो दोनों के डिफरेंस में 2 का भाग। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर आपका C। नोट करिए इसे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप क्या है, 3 की पावर x प्लस 3, ये +7 है, इसको उस साइड शिफ्ट करो, 250 माइनस 3 243। अब 3 के बेस पे चेंज करो, 3 3 3 9 27 81 243, 3 की पावर 5। अब आप सोचो कि ये वाला रिजल्ट जो है अगर इसे 5 लेके जाना तो यहाँ से x का मान आपसे पूछा है तो कितना होना चाहिए 2। बस 2 आंसर ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन जो आपको असाइनमेंट दिया था, 1 माइनस 2 की पावर -1 और ये रिजल्ट कितना है -1। देखो आप 1 माइनस 2 -1 हो गया, ये -1 की पावर -1 करोगे तो 1/-1 हुआ, वो रिजल्ट आपका -1 ही होगा। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ब्रैकेट में कितना आ गया 1 + 2 और ऊपर पावर कितनी है -1, 3 की पावर -1 मीन्स 1/3। ऑप्शन नंबर आपका बी। ये आज के असाइनमेंट जो, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। देखो आप ट्रिग्नोमेट्री जिसे बोलते हैं त्रिकोणमिति। देखो अगर इसकी वेटेज की बात करें, कोई भी आप प्री लेवल का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप NTPC दें, आप SSC दें, कोई भी दें, इसके क्वेश्चन आएंगे 2 से 3। और अगर आप मेंस लेवल पे चले जाते हैं तो इसके क्वेश्चन आएंगे लगभग 10 के आसपास। वैसे ये जो बैच चल रहा है वो NTPC टारगेट लेके चल रहे हैं, और जहाँ उन बच्चों के लिए जिनका मैथ्स थोड़ा बहुत क्या है कमज़ोर है। देखो ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, इसके नाम से देखो आप, त्रि मतलब 3, कोण मतलब जिसके 3 एंगल हों। अब 3 एंगल वाली आकृति कौन सी होगी, कौन सा फिगर होगा, त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ से एक बनेगा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, वही अपने सिलेबस में है। इसका नाम रख दिया A, ये है B और ये क्या है C। पहले इसको समझना जरूरी है, इसके पॉइंट्स को। अब आप देखो कि सबसे पहले अगर यहाँ बात करें कि जिसमें 3 एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, 1 2 और 3, इसमें सबसे क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें फंक्शन कितने यूज़ किए जाते हैं। आप कहोगे कि इसके अंदर 6 फंक्शन यूज़ किए जाते हैं। कितने फंक्शन यूज़ किए जाते हैं 6। कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। क्वेश्चन ये उठता है कि 6 ही फंक्शन क्यों यूज़ किए जाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। देखो जब आप इसका रेशो बनाते हो, एक रेशो आपने ये बनाया, दूसरा ये बनाया, तीसरा इनका बनाया, 3 रेशो ये 3 उल्टे रिलेशन,
टोटल 6 रेशो हुए, 6 रेशो को समझाने के लिए 6 फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए यूज़ करते हैं साइन थीटा, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। अगर अपने पहला इसमें देखें तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करने से के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके सारे फॉर्मूले पहले आपको आने चाहिए। अगर आपको सारे फॉर्मूले आते हैं तो हर क्वेश्चन को करने के आपके पास 2-2, 3-3, इवन 4-4, 5-5 अप्रोच होंगे। लेकिन सबसे पहले क्या है, जितने भी इसके 5 टाइप हैं सबसे पहले आज की क्लास में आपको वही समझाऊंगा, और एक्चुअल में जो क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे वो कल की क्लास से करेंगे। तो आज अपना बेसिक कंसेप्ट है, बिल्कुल बेसिक नॉलेज पे बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट जो है इसका वो है अपना लाल बटा कक्का। पहला जो पॉइंट है वो क्या है, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का अगर आप इंग्लिश मीडियम किया तो इसे बोलेंगे पी बी पी, और ये क्या हुआ एच एच बी। देखो लाल बटा कक्का में क्या है, अगर आपने एंगल यहाँ लिखा थीटा, मान लो इस जगह पर थीटा, थीटा के सामने जो एंगल होता है वो होता है लंब, भुजा लंब, ये है आधार और ये क्या है कर्ण। लंब को क्या बोलते हैं, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बेस और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। लाल बटा कक्का में सबसे पहला जो रिजल्ट शो होगा वो होगा साइन थीटा, बाद वाला किसका शो होगा कोस, फिर होगा टेन, साइन का उल्टा यहाँ क्या आ जाएगा कोसेक, और यहाँ कितना हो गया सेक, और यहाँ कितना आ गया कोट। यही मान यहाँ है। देखो आप लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये भी क्या है साइन, अब ये तो समझिए गए आप, ये क्या है कोस बेस, और ये क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये रहा, और इसका उल्टा कोसेक, सेक और कोट। ये आपका थीटा है। थीटा मान लो अगर इस जगह पर है, अगर कभी कभार क्वेश्चन में होता है कि थीटा आपसे यहाँ पूछा जाए, ये वाला थीटा, अब उसका मतलब ये नहीं कि आप लंब यहाँ लिख दोगे। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन अच्छा बनाया तो वो थीटा यहाँ पे पूछेगा, तो अब लंब ये होगा और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। कहने का मतलब ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये क्या होगा हाइपोटेनियस। अब इसको करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अब आप सोचो कि एग्जामिनर कोई एक फंक्शन दिया आपको एक फंक्शन से एक रेशियो पता लग गया, और दूसरा मान निकालने के लिए आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, देखो क्या है। जैसे मान लो कि करेंगे ये सारे क्वेश्चन, ये वैसे एक एग्जांपल के लिए है। जैसे एग्जामिनर ने लिखा साइन थीटा है 3/5, तो आपको रिजल्ट बताना है यहाँ कोस थीटा प्लस टेन थीटा का। मान लो ये क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे, आपको अप्लाई कैसे करना है वो बता रहा हूँ। यहाँ साइन थीटा का मान 3/5, ये देखो 3/5 मतलब ये तो हुआ लंब और ये हुआ कर्ण। कहने का मतलब ये परपेंडिकुलर और ये हुआ आपका हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले आपने एक ट्राइंगल बनाया, अगर कुछ में लिखा हो तो थीटा यहाँ ऑटोमेटिक आएगा। थीटा अगर यहाँ है तो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। ये मान कितना हुआ आपका 3, ये कितना हुआ 5। अब ट्रिपलेट के हिसाब से ये 4, क्योंकि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। अगर मान लो किसी बच्चे को ये याद नहीं है, उसको ये पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब स्क्वायर कितना है, लंब कितना है यहाँ 3, ये कितना हुआ 5, तो यहाँ जो नंबर आएगा ये वाला आधार का स्क्वायर, ये कितना हुआ 25 - 9, ये कितना हो गया 16, और यहाँ से रिजल्ट कितना आया 4। तो अगर ये मान याद हैं तो क्वेश्चन डायरेक्ट किए जा सकते हैं, नहीं तो आपको निकालने पड़ेंगे। अब इसके भी जो ट्रिपलेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, क्या है लंब, आधार और कर्ण। अगर ये 3 है, ये 4 है तो ये 5 होगा। अब इसका डबल कर दो, 6, 8 तो ये 10 होगा। अगर ये 5, 12 तो ये 13 होगा। ये 7, 24 तो ये 25 होगा, और 10, 24 तो ये 26 होगा। ये आपस में चेंज हो सकते हैं लेकिन ये फिक्स रहेगा। कैसे, इसको अप्लाई करके देखिए, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 और 64 100, 10 का स्क्वायर, और ये 25 और 144 169 13 का स्क्वायर। ये अगर आपको आते हैं, ये किस बेस पे बताए हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। हर चैप्टर को करने का एक तरीका है। इस चैप्टर में अगर आप सारे क्वेश्चन आप चाहते हो कि आपके सारे क्वेश्चन सही हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले ये 5 पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे फॉर्मूले आपको अप्लाई करने आने चाहिए, और धीरे 2-3 बार करोगे आपको याद हो जाएगा। फिर हर क्वेश्चन को करने के मल्टीपल डायरेक्शन होंगे आपके पास होगा, मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, इस तरीके से भी कर सकता हूँ। तो आपको बाउंडेशन नहीं होगी किसी भी चैप्टर को करने की। पहला आपको पैटर्न समझ में आ गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है कि साइन थीटा जो होगा वो किसके रेसिप्रोकल में होगा, 1/कोसेक थीटा।
देखो ये पॉइंट आप पढ़ चुके हो कैसे, अगर आपको ध्यान हो मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो लाल बटा कक्का आपने लिखा था, आपने यहाँ लिखा था ये मान है साइन थीटा, ये है कोस और ये है टेन, ये मान है आपका कोसेक, ये है सेक और ये है कोट। सोचो कि आप लिख रहे हो साइन थीटा है लंब बटा कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप कर रहे हो कोसेक थीटा कर्ण अपॉन लंब, जस्ट उल्टा लिख रहे हो, तो इसका मतलब कि क्या हुआ, ये इसका उल्टा ही तो हुआ। अगर इसको इधर शिफ्ट कर दो आप, इसका मतलब कोसेक थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इसका, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का जो रिजल्ट आएगा वो कितना हो जाएगा, 1। ये तीनों ही आपको याद रखने हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का रिजल्ट कितना हुआ, 1। सेकेंड पॉइंट, जैसे इस पर मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कैसे। जैसे मान लो यहाँ क्वेश्चन आया साइन 53 कोसेक थीटा बराबर 1 है, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है, और एग्जामिनर आपसे पूछा कि थीटा का मान बताओ। अब आपको पता है कि ये वाला मान ये रहा, साइन इंटू कोसेक, बार बार करोगे याद हो जाएगा। आपको पता है कि यहाँ जो थीटा होगा वो 53 डिग्री होगा, 53 डिग्री होगा, तभी इसका आंसर आएगा, क्योंकि कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन ये कट गया, तो रिजल्ट कितना आया, 1। ऐसा ही रिजल्ट किस में होगा, देखो आप कोस और सेक में होगा, ऐसे रिजल्ट आपका टेन और कोट में होगा, मतलब उसी पॉइंट को लिख रहे हैं एक तरह का अपने। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ इसके अंदर, कोस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक, कोस थीटा सेक थीटा उल्टा हो गया, तो यहां से सेक को लिखा 1 अपॉन कोस, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया कोस इंटू सेक, ये रिजल्ट हुआ आपका 1। इसको बॉक्स में लिखो आप ताकि आपको क्लियर है, ये याद रखना है आपको। ऐसे ही तीसरा रिजल्ट क्या होगा, तीसरा रिजल्ट क्या होगा इसमें, टेन थीटा क्या हुआ, लंब बटा आधार, और कोट कितना है, आधार बटा लंब। टेन थीटा का मान कितना हुआ, लंब बटा आधार, यहां से कोट थीटा का मान कितना हुआ, आधार बटा लंब। एक सेकेंड, टेन थीटा क्या है, 1 अपॉन कोट, जस्ट कोट उल्टा हो गया, अपने उल्टा लिख रहे हैं ना, और कोट का यहाँ से रिजल्ट कितना आया, 1 अपॉन 10। अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 इंटू कोट, ये आपको याद रहने चाहिए। देखो आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि अगर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, ट्रिग्नोमेट्री का 90% क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाते हैं, बशर्ते कि ये पांचों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसका एक पॉइंट और भी है, टेन थीटा का मान होता है साइन बटा कोस। अगर ये साइन बटा कोस है तो यहाँ से कोट थीटा का मान जो होगा वो इसका जस्ट उल्टा है, तो ये क्या होगा, कोस अपॉन साइन। ये 2 पॉइंट आपके हो गए। नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरा जो है वो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सर्व समीकरण का मतलब होता है कि जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो, जो सत्य है। मतलब सबसे पहले पॉइंट जो है इसके अंदर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का रिजल्ट हमेशा 1 रहेगा। हमेशा क्या रहेगा, 1। क्लियर। दूसरा अगर एक वाला देखना है अपने को तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का रिजल्ट रहेगा 1। तीसरा अगर अपने को देखना है कोसेक और कोट में 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर का रिजल्ट रहेगा 1। ये 1 वाले रिजल्ट आपको याद रखने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाले। अगर आपको ये याद हैं तो दूसरे रिजल्ट इसके कैसे आएंगे। जैसे अपने को साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो इस कोस स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो, और अगर अपने को कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट कर दो। यहाँ देखो आप, अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो ये हो गया आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर
और यहाँ से अगर अपने को टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर, तो ये हो गया सेक स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से ये देखो रिजल्ट, मेनली आपको ये याद होने चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा का रिजल्ट लेके आना है तो 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये बिना याद किए कुछ नहीं होगा, ये याद करने पड़ेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं आपको इसको अप्लाई करना बताता हूँ एक एग्जांपल से, ताकि आपको क्लियर होगा। जैसे मान लो कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया, और ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का रिजल्ट है 5, और आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा का मान ज्ञात करें। मान लो ये क्वेश्चन है। अब बच्चा ये कहता है कि सर इसको साइन कोस में बदल देंगे, क्वेश्चन आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपने देखा सेक और टेन, सेक और टेन में आते ही पॉइंट में ये आना चाहिए, तो अपने को ये पता लग गया कि अपना जो आंसर है, जबकि मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ये बाद में, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का रिजल्ट होता है 1, ये अपने को क्लियर है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, एक बार प्लस और एक बार माइनस, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक बार माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा का रिजल्ट हुआ 1। यहाँ से इसका मान 5 यहाँ रख दो आप, तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा का रिजल्ट आया 1/5। ये क्या हो गया 1, और ये हो गया आपका 2। अब आप सोचो कि अगर अपने 1 और 2 दोनों को जोड़ दें, अगर 1 और 2 दोनों को जोड़ दें तो 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से सेक सेक कितना होगा 2 सेक, और 5 प्लस 1/5, 25 और 1 कितना हुआ 26/5। ये रिजल्ट कितना आ गया 13। सेक थीटा का मान 13/5। अब यहाँ यूज़ होगा आपका लाल बटा कक्का। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्यों पढ़ाया था। यहाँ से सेक का मान क्या है ये, तो ये के है और ये है ए। तो एक रिजल्ट बनाओ आप सबसे पहले, ये के है, ये आपका इसके सामने लंब, ये आधार। के का मान कितना आ रहा है इसमें 13, आधार कितना आ रहा है 5, तो ट्रिपलेट ये कहता है कि ये 12 आएगा। वैसे आप देखो कि 13 के स्क्वायर में से अगर इसका स्क्वायर माइनस करें, 169 में से 25 माइनस किया 144, उसका अंडर रूट करेंगे तो 12 आएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, साइन थीटा पूछा गया, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, ये रहा साइन थीटा। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला किस जगह पर अप्लाई हो सकता है, ये कह नहीं सकते, इसलिए आपको सारे पहले आने चाहिए। ये कितना हुआ 12, और के कितना है आपका 13, तो फाइनल आंसर कितना हुआ 12/13। बाकी इनको डिटेल में मैं टाइप वाइज समझाऊंगा आपको, नोट कर लो इससे। पॉइंट नंबर 4 में जो है वो अपने पढ़ेंगे स्पेशल एंगल। स्पेशल एंगल्स, विशेष कोण, वो कौन कौन से हैं, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। इसकी टेबल आपको आनी चाहिए, इसका भी यूज़ होगा, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। देखो ये कैसे बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ 0 डिग्री, यहाँ आएगा 30, यहाँ आएगा 45, यहाँ आएगा 60 और यहाँ आएगा आपका 90। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा जाएगा साइन थीटा, यहाँ आएगा कोस, यहाँ आएगा टेन। अब टेन का उल्टा यहाँ कितना आ गया कोट, ऐसे चल रहे हैं ऐसे, अब ऐसे। अब कोस का उल्टा कितना आ गया सेक, साइन का उल्टा कितना हो गया कोसेक। अगर आपको टेबल में साइन और टेन के मान याद हैं तो पूरी टेबल आप बना सकते हो, लेकिन शुरुआत में आपको बनाना सिखा रहा हूँ कैसे। 0 से 90 तक के रिजल्ट लाने के लिए सबसे पहले आप 0 1 2 3 4 लिखो, 0 1 2 3 4, इन सबको 4 से डिवाइड करो और अंडर रूट, 4 से डिवाइड 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 अंडर रूट। ये जो मान आएगा वो साइन का मान आएगा। 0 में किसी संख्या का भाग दिया तो 0, ये कितना आ गया 1/2, ये कितना आ गया 1/√2, ये रिजल्ट आ गया आपका √3 और 2, और ये रिजल्ट आ गया 1। कोस थीटा जो होता है वो साइन का जस्ट अपोजिट होता है, ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट टाइप के अंदर कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से होता है ये। अब यहाँ सबसे पहले आएगा 1, ये कितना आ गया √3/2, ये मान कितना आ गया 1/√2, ये वाला मान आ गया 1/2,
और ये मान कितना आ गया 0। टेन थीटा जो हमें पता है कि टेन थीटा जो होता है वो साइन अपॉन कोस होता है, साइन अपॉन कोस। इसमें इसका भाग दो तो यहाँ कितना आ गया 0। इसको इससे 2 से 2 कट गया तो कितना है 1/√3। ये पूरा कट गया 1, 2 से 2 कट गया √3। किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो इनफाइनाइट। इसका जस्ट उल्टा कोट, ये कितना हुआ इनफाइनाइट, √3 1 1/√3 और ये कितना हुआ 0। अब सेक थीटा का जो मान होता है वो होता है 1/कोस। कोस थीटा का जस्ट उल्टा लिखना है इसका, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा कितना हुआ 2/√3, ये कितना हुआ √2, ये मान कितना हुआ 2 और 0 का उल्टा 0/1, 1/0 मतलब इनफाइनाइट। ये यहाँ बच्चा गलती कर देता है, वो लिख देता है यहाँ 0, 0 का उल्टा यहाँ क्या होगा 1/0। अब यहाँ कोसेक सेक का है, ये कितना आ गया इनफाइनाइट, ये कितना आ गया 2, ये है √2, ये कितना है 2/√3 और ये कितना है 1। देखो अब ये आपने बनाया, अब इसके अंदर एग्जामिनर क्या करेगा, देखो एक तो √2 यूज़ हो रहा है, एक √3 यूज़ हो रहा है, तो √2 और √3 के मान आपको याद होने चाहिए। ये मान है 1.414, √3 कितना है 1.732। क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी चैप्टर करते हो, उसका आंसर कभी रूट में लिखा होता है, कभी पॉइंट्स में लिखा होता है, तो ये दोनों मान याद होने चाहिए, इसके अलावा तो कोई मान होगा नहीं। लेकिन एग्जामिनर कभी कभार क्या करेगा, ये डिग्री में ना दे के ये रेडियन में दे सकता है। तो पाई रेडियन का मान होता है 180 डिग्री। अगर इसको मैं रेडियन में बदलूँ तो 0 डिग्री या 0 रेडियन एक ही बात है। अगर 180 में 30 का भाग दें तो 6 आएगा, तो इसका मतलब इसे अपने π/6 लिख सकते हैं, 180/6। यहाँ तो π/6 रेडियन लिखा होगा, यहाँ 30 डिग्री लिखा होगा। ये 180 में 45 का भाग दिया तो 4, 180 में 60 का भाग दिया तो 3, 180 में 90 का भाग दिया तो 2। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इन टाइप वाइज क्वेश्चन आपके कल से स्टार्ट हो ही जाएंगे। इसमें पॉइंट है पूरक कोण। पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसका मतलब क्या है, जब दो एंगल का टोटल, जैसे ए और बी है, इनका टोटल 90 डिग्री हो, उसे पूरक कोण बोलते हैं। जैसे आपने कोई डायग्राम बनाया, आपके सिलेबस में राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चन आएंगे, ये 90 डिग्री फिक्स हो गया, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, इनका टोटल कितना होगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये आपस में क्या कहलाएंगे, पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे एग्जांपल में मान लो एक एंगल 30 डिग्री है, तो इसका जो पेयर बनेगा वो 60 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होगा। मान लो एक एंगल 5 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा 85 डिग्री। अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में तो अपने थीटा और 90 माइनस थीटा पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका रिजल्ट कितना हुआ कोस थीटा। अगर मैं कोस 90 माइनस थीटा लिख दूं तो ये रिजल्ट होगा आपका साइन थीटा। ये पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा देखो, आप अगर अभी आपको ध्यान हो, मैंने आपको लिखा था कि साइन को उल्टा कोस लिख देते हैं। देखो थीटा को 0 कर दो आप, साइन 90 का रिजल्ट यहाँ 1 लिखा था अभी स्पेशल एंगल में, वो कोस 0 है। थीटा की अगर 30 लिखो, साइन 60 √3/2 था, वो आपका कोस 30 के बराबर है, इसलिए सेम होते हैं ये। अब सेकंड पॉइंट क्या है इसका, सेकंड ये है कि अगर साइन और कोस हो गया, और यहाँ अगर बात करें अपने कोसेक की, कोसेक 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर होगा, सेक के। और यहाँ से सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कोसेक के। तीसरा पॉइंट, tan 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर है, कोट के। कोट 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर है, tan थीटा के। देखो इसको याद करना बहुत इजी है। कैसे, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते समय यदि किसी त्रिकोणमितीय अनुपात में CO लगा है तो उसको आप हटा दो, अगर नहीं लगा तो उसको लगा दो। कैसे, देखो CO नहीं लगा तो लगा दिया COS कोस, अगर लगा तो हटा दिया S फॉर साइन।
अब यहाँ बच्चे का एक डाउट होता है कि सर S4 तो सेक भी होता है, भाई साइन और कोस का पेयर बनता है हमेशा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर भी तो एक होता है, हमेशा साइन कोस एक साथ आएंगे। CO लगा है उसको हटा दो, नहीं लगा तो लगा दो, उल्टा काम करना है मतलब आपको, नहीं लगा तो लगा दो, लगा तो हटा दो। ये याद हो गया आपको। ये पॉइंट हैं जो 5 जो आपको याद करने हैं। अगर आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हैं तो कल से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ट्रिग्नोमेट्री इतना ईजी है। मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री से ईजी कोई टॉपिक ही नहीं है। ये टॉपिक की वेटेज 2 से 3 क्वेश्चन है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि लेक्चर नंबर आपका 19 चल रहा है ये, और इसके कम से कम 8 से 9 लेक्चर रहेंगे, क्योंकि इसके 2 से 3 क्वेश्चन आपके सारे सही होने चाहिए। हमें सारे जो भी अपने पढ़ रहे हैं सारे अपने को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ कवर करते हुए चलना है। तो ये मत सोचो कि कितना टाइम लग रहा है, कोर्स में आपका सारा करवा दूंगा, उसके टेंशन फ्री रहो आप। और अगर आपको सारे क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो कल से आपकी टाई वाई क्लास स्टार्ट होगी, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, और ये रिवाइज़ कर लेना आप। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।